हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपको आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों भाई, आज मैं इस सेशन में आप लोगों को फंक्शन बताऊंगा। ठीक है, ये क्लास 12 और आईआईटी के लिए है, तो वीडियो को पूरा देखना है भाई, तभी आप लोगों को फंक्शन समझ में आएगा। और मैं बेसिक टू एडवांस ले जाऊंगा भाई। ठीक है, इस फंक्शन लेक्चर में आपको बहुत नीचे से लेकर बहुत ऊपर तक उठाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शन भाई क्या होता है? सबसे पहले कोई भी टॉपिक हमारे माइंड में जब आता है तो कोई भी टॉपिक सुनते हैं, जैसे ज्योमेट्री सुने तो लगता है कि भाई ज्योमेट्री क्या होता है। अभी फंक्शन सुन रहे हैं तो फंक्शन में क्या लग रहा है कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है उससे पहले जानने के लिए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, कि ये फंक्शन का हिस्ट्री क्या चीज है। तो पहली बात तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग तो वो कैसे पढ़ेंगे। यहां से देखिए ये क्या है, ये फन और इधर का रहेगा क्या, एक्शन। तो फन के साथ हम लोग एक्शन करेंगे। क्या करेंगे भाई? फन के साथ हम लोग एक्शन करेंगे। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए फन प्लस एक्शन करने के लिए। फन प्लस एक्शन के साथ में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को पढ़ेंगे। ओके, चलो भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फंक्शन के बारे में। ये हिस्ट्री ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का इतिहास क्या है। ओके, चलो भाई देखो यहाँ पे कि जो टर्म फंक्शन है ना, ये टर्म फंक्शन है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया कौन किए थे भाई? तो ये देखो, टर्म फंक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन थे, उनके द्वारा ये टर्म फंक्शन क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर? चलिए अब देखिए ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसका भी बारे में मैं बताता हूं कि ये ऑलमोस्ट 50 इयर्स आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जब पब्लिकेशन हुआ था, ज्योमेट्री का जब पब्लिकली आया था, उसके बाद लगभग 50 साल बाद फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज के द्वारा। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि आइडिया ऑफ ए फंक्शन वाज फर्दर फॉर्मलाइज्ड बाय, ये देखिए, लियोनार्ड यूलर। एक और मैथमेटिशियन आए, वो क्या किए, इस फंक्शन को ना फॉर्मलाइज किए। फॉर्मलाइज का मतलब होता है औपचारिक रूप दिए। औपचारिक रूप कौन दिए? तो लियोनार्ड यूलर ने। ठीक है, और यही जो थे मैथमेटिशियन कि लियोनार्ड यूलर, वो क्या कहते हैं कि फंक्शन का एक नोटेशन भी दिए। फंक्शन का एक नोटेशन भी दिए, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं y = fx, तो वो इन्हीं की देन है। ठीक है, यूलर साहब का देन है भाई। समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि डिफिनीशन ऑफ फंक्शन के बारे में, कि डिफिनीशन ऑफ फंक्शन का इतिहास क्या है। तो डिफिनीशन ऑफ फंक्शन देने के लिए हम लोग को दो मैथमेटिशियन थे। दो मैथमेटिशियन के द्वारा जो फंक्शन का भी डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं, वो किनके देन है? दो मैथमेटिशियन क्या देन है। वो कौन दो मैथमेटिशियन है? एक N.I. लेबोचिन्स्की एंड P.G.L. डिरिचलेट। इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग फंक्शन का डिफिनीशन आज हम लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे टीचर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में बता दूं कि N.I. साहब कौन थे। तो ये थे एक रशियन मैथमेटिशियन। क्या थे? रशियन मैथमेटिशियन। और इन्हें और भी एक बोला जाता है कि क्रिएटर ऑफ नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का क्रिएटर भी कौन माने जाते हैं? N.I. लेबोचिन्स्की ने। ठीक है, और ये जो है P.G.L. डिरिचलेट, ये कौन है? ये है जर्मन मैथमेटिशियन। कहां? जर्मन मैथमेटिशियन। चलिए, हिस्ट्री ऑफ फंक्शन का लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका मेनली डिफिनीशन क्या है। हिस्ट्री ऑफ फंक्शन आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और अभी तक आप लोग हिस्ट्री ऑफ फंक्शन मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे। ठीक है, कहीं भी पढ़े होगे भाई। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, जो कि हम लोग को पढ़ना है। ये तो बस जानकारी के लिए था भाई। चलो
तो अब हम बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ फंक्शन की। एक्चुअली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं तो फन के साथ भाई एक्शन करना है, ठीक ना। फंक्शन में देखो, अब फंक्शन चैप्टर जो है ना भाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, फिर आईटीजी के लिए आपको फंक्शन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि फंक्शन के बिना भाई कैलकुलस अधूरा है। जब तक आप फंक्शन नहीं पढ़ोगे तो कैलकुलस नहीं बना पाओगे, बहुत ही प्रॉब्लम होगा भाई, ठीक है। तो फंक्शन आप लोग को पढ़ना है। और देखिए एनसीईआरटी की बुक में जो होता है क्या कि रिलेशन प्लस फंक्शन हो गया, तो रिलेशन प्लस फंक्शन वो सफिशिएंट नहीं है आईटीजी के लिए, ठीक है। अलग से फंक्शन पढ़िए, अलग से रिलेशन पढ़िए, तब ठीक रहेगा। ओके, चलो फंक्शन आप पढ़ते हैं हम लोग। डिफिनेशन ऑफ फंक्शन की डिफिनेशन इसका क्या है। डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, देखो तो डिफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि अगर ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट है, चलो लिखते हैं यहाँ पे कि ए फंक्शन इज ए रूल manner correspondence from set A to set B such that इस प्रकार से है कि each and every element of set A has unique image in the set B। देखो क्या कहता है कि कब if set A and set B are non-empty sets। देखो क्या होना चाहिए, non-empty set होना चाहिए। कहता है क्या भाई कि ए फंक्शन इज ए रूल मैनर कॉरस्पॉन्डेंस या मैपिंग फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। फंक्शन क्या है, एक रूल है, एक नियम है, एक मैनर है, एक कॉरस्पॉन्डेंस है। कैसे कॉरस्पॉन्डेंस है कि सेट ए से सेट बी में, लेकिन कैसे, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। जो सेट ए का है वो यूनिक, सेट ए का सब क्या करेगा, एक यूनिक इमेज रखेगा। कहां रखेगा यूनिक इमेज, तो इन सेट बी में रखेगा, ठीक है। इफ सेट ए एंड सेट बी आर नॉन इम्पटी सेट, अगर वहां पे सेट ए और सेट बी नॉन इम्पटी हो तब फंक्शन क्या है, एक रूल है सेट ए से सेट बी में। किस प्रकार से, जब सेट ए का और एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो चलो कैसे देखते हो, जैसे कि यहां पे देखो कि ये कोई सेट ए है, चलो नीचे लिखा है का कि ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। इसमें ए बी सी, ठीक है, और इसमें 1 2 3। तो फंक्शन क्या बोला है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर हम बोले कि ए का इमेज कौन है, 1 है, बी का इमेज कौन है, 2 है, एंड सी का इमेज कौन है, 3 है, और ये क्या है, एक फंक्शन एफ है। ओके, तो यहां से देखें तो
कि एक तो फंक्शन है जो कि ए से बी में है और ए का यूनिक इमेज है क्या, ए का एक के अलावे कोई और इमेज है क्या। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसका इमेज बोलते हैं। जैसे ए 1 2 3 क्या है, ये एक इमेज है किसका, ए बी सी का रिस्पेक्टिवली। ओके, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन इमेज है, कौन प्री इमेज है, कौन इनवर्स इमेज है। भाई एक भी चीज छूटने वाला नहीं है आप लोग को, आप सिर्फ कंटिन्यू वीडियो देखो। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी तो आपके पास जब भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। चलो तो यहां से देखो कि ए का यूनिक इमेज है, ठीक है। आप मान लो, चलो आप कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा आप लोगों को। देखो सबसे पहले फंक्शन जानने के लिए ना आपको ये भी जानना होगा कि फंक्शन कौन नहीं होगा, ठीक है। चलो और ये मैपिंग के आधार पे भाई, ए बी, देखो एक फंक्शन है ए से बी में और यहां पे मैं एलिमेंट लेता हूं ए बी सी 1 2 3। अब यहां पे देखिए क्या आप लोग को बताना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। फंक्शन मैं पहले ही आप लोग को बता दिया हूं कि मैपिंग के आधार पे क्या, कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या, कि एक हो गए एक ही रहेगा। क्लियर, चलिए तो अब यहां पे देखो, इसमें क्या पता है कि सेट ए के, सेट ए बी सी सब कुछ है। इसका देखो तो एक यूनिक इमेज है क्या, बी का देखो तो है क्या, सी का है क्या। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर ए और बी का तो एक हो गया, लेकिन ए के लिए एक तो एक ही ना है, ए के लिए एक कौन है, एक ही है। बी के लिए भी क्या है, यूनिक है। सी के लिए भी क्या, यूनिक है। तो ये भी फंक्शन होगा। आप लोग को सिंपल से समझाने के लिए ना मैं ये कह दूं कि आप इधर वाले को सन समझो, ए वाले को क्या समझना है, सन समझना है, और बी वाले को ना आपको फादर समझना है। सेट ए वाले को बेटा समझो और सेट बी वाले को फादर समझो, ठीक है, पिताजी। तो देखो क्या ए का पापा कौन है, एक, सही है भाई। एक बेटा का एक पापा हो सकता है, दूसरा बेटा ये बाप हो सकता है, उसका हो सकता है। अब इससे बात करते हैं क्या, ए का बेटा कौन है, देखो यहाँ पे ये भी क्या है, सन है, और ये क्या है, फादर। याद रखना भाई, इससे बिल्कुल नहीं छूटेगा, इससे बिल्कुल नहीं छूटेगा मेरे भाई। तो यहां से देखिए क्या, कि एक कोई वन क्या, एक पापा है तो उसके दो बेटे आराम से हो सकते हैं। दो क्या, एक बाप है तो उसका भी सी एक बेटा हो सकता है आराम से। कुछ और एग्जांपल मैं देता हूं जिससे आप लोग को पता चलेगा अच्छे ढंग से कि कौन फंक्शन होगा और कौन फंक्शन नहीं होगा। चलो देखो यहाँ पे जरा, ए बी, ये मान लेता हूं एक्स वाई जेड, ए बी सी। आप लोग को मन में सोचना है कि क्या ये फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए अभी मैं बोला क्या, कि आप इधर वाले को फादर समझो, ओके, और इधर वाले को सन समझो। तो यहां से बताओ कि क्या दो बाप का एक बेटा होगा क्या, भाई प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कि एक ही बेटा है और दो पापा है, जो गलत बात है ना। तो इसका मतलब आप जैसे ही समझो कि जैसे ही आ गया कि भाई ये गलत चीज है, तो आप सीधे कहो कि हाँ भाई ये गलत चीज है, तो भी ये फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अब हम थोड़ा आते हैं फंक्शन की तरफ से, कि कहता है कि सेट ए का एवरी, ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए किसमें, सेट बी में होना चाहिए। तब देखिए तो कि एक्स का यूनिक इमेज है क्या, यूनिक इमेज है। देखिए इसमें ए का एक इमेज ए है, बी का भी एक इमेज एक है, बट इसमें एक्स का दो इमेज आ चुका है भाई, दो इमेज आ चुका है ए एंड बी। तो भाई तो गलत हो गया ना, डेफिनेशन में बोला है कि सेट ए का इमेज कितने होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए सभी एलिमेंट का, लेकिन इसमें तो दो आ गया, तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो एक है यहाँ पे फंक्शन है
फंक्शन नहीं है, इसको हम बोलेंगे ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, हम लोग को जो पढ़ना है अभी वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें ये क्या आ गया, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, जिसको हम फंक्शन ना बोल करके क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। जिसे हम फंक्शन ना बोल करके क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए और मैपिंग में आप कभी ना फंसो। देखो जरा भाई, बेसिक से एकदम एडवांस ले जाएंगे, आग लगा देंगे भाई आप। ठीक है, बस साथ देना आप लोग को। देखो एक पसीना पसीना होकर भाई बना रहे हैं तो भाई कुछ तो बनता है आप लोग को भी फर्ज। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं कि 1 2 3 4 A B C D। अब यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे, हम देखते हैं कि क्या, अब बताओ कि क्या आप लोग को कमेंट करके बताना है कि क्या ये एफ जो हम ले रहे हैं यहाँ पे ये फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। आप लोग को बताना है, मन में सोचिए कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अब हम बताते हैं यहाँ पे कि सिंपल सी बात है कि एक का इमेज ढूंढना है, एक का यूनिक इमेज ए है, एक का कोई और इमेज है क्या, नहीं है। दो का यूनिक इमेज बी है, दो का कोई और इमेज है क्या, नहीं है। तीन का यूनिक इमेज सी है क्या, तीन का दो दो इमेज हो चुका है सी एंड डी, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। हमको लेना है क्या कि 3 का यूनिक इमेज लेना है, एक इमेज लेना है, बट यहाँ पे तो 2 आ चुका है, तो 2 आ चुका है इसका मतलब नहीं होगा। क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं होगा भाई, ये भी गया काम से, फंक्शन ये भी नहीं होगा। क्लियर, चलो और लेते हैं भाई। ऐसा बताऊंगा ना कि आप लोग को मैपिंग कहीं भूलोगे नहीं। फंक्शन 1 2 3 4 ले रहे हैं, A B C D। देखो भाई यहां से मैं इसको दे दूं, इसको ले लूं एंड ये। ठीक है, तो चलो अब आप लोग को बताना है कि ये फंक्शन हुआ कि नहीं है। तो बोलोगे कि सर एक का तो यूनिक इमेज ए है, ठीक है। अब देखेंगे कि 2 का भी यूनिक इमेज बी है, 4 का भी यूनिक इमेज सी है, बट 3 का कोई यूनिक इमेज है क्या, बोलिए तो आप लोग तो ऐसे भी कहोगे कि सर ये A1 2 4 का तो यूनिक इमेज है ही, तो ये तो फंक्शन हो जाएगा। लेकिन उसमें देखिएगा कि डिफिनेशन में ईच एंड एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए। बट यहाँ पे 1 का यूनिक इमेज है, 2 का यूनिक इमेज है, 3 का यूनिक इमेज है, लेकिन 3 का यूनिक इमेज है क्या, 3 का एक भी यूनिक इमेज है क्या, नहीं। उस लॉजिक से नहीं, तो एक लॉजिक से और समझते हैं कि हम लोग क्या माने, ये तो सन है और ये क्या है, फादर है। तो देखिए तो कि ए एक बाप है, तो ए का एक बेटा एक है, बी का एक बेटा 2 है, सी का एक बेटा 4 है, बट डी का कोई भी बेटा नहीं है। तो यहाँ पे 3 क्या है, एक सन है, तो सन तो भाई डायरेक्टली ऐसे नहीं ना आएगा, बिना पापा का सन भाई आएगा, बताओ तो। ये 3 है जो क्या है, एक सन है एक बेटा है, तो भाई बिना बाप के बेटा कैसे आ सकता है, ये तो गलत बात है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ठीक है। तो मैपिंग समझने के लिए आप सीधा सा फंडा लगाओ कि यहाँ पे सन लिखना है, यहाँ पे फादर लिखना है, काम कर लो, या फिर यूनिक इमेज ढूंढ लो। ठीक है, यूनिक इमेज। तो मेरे ख्याल से आप लोग को मैपिंग समझ में आ गया होगा। अब आप एक भी मैपिंग में नहीं मिस करोगे। चलो ठीक है, एक और ले लेते हैं कि ए पी एक्स और ये क्या है, वाई है, और ये क्या है। ठीक है, तो देखो अब इसमें एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट का यूनिक इमेज वाई है, तब तो ये फंक्शन है, फंक्शन है। तो ये नहीं सोचना कि भाई उसमें 3 एलिमेंट है कि 4 एलिमेंट है कि 5 एलिमेंट है कि 10 एलिमेंट है कि 20 एलिमेंट है, कितना भी एलिमेंट हो, बस हमें यूनिक इमेज ढूंढना है, कहाँ, सेट बी में। ठीक है, ओके।
चलो तो यहाँ भी मैं कर सकता हूँ कि यार आप लोग तो कह सकते हो कि भाई ये क्या है, ये तो फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, ठीक है। हाँ, और ये चीज और ध्यान रखना है भाई कि जब इस तरह का जो फंक्शन आएगा ना, इस तरह का जो फंक्शन आएगा, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो वो तो रिलेशन की बात नहीं पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल फंक्शन पढ़ लेते हैं। चलो तो आगे डिस्कस करते हैं। अब जरा देखो, अब मेरे ख्याल से आप लोग को मैट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा भाई, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोग को साथ साथ किसी और का ही भला हो। देखो भाई, तो यहां से हम कर सकते हैं कि ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है और कोई एक एफ फंक्शन है, और अगर यहाँ लिखे कि ये एक्स है और ये वाई क्या इसका इमेज है एक्स का, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ए प्लस डैट ए टेंड्स टू बी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जब ऐसा कोई फंक्शन होगा कि फंक्शन देख रहे हैं कि आप एक्स का यूनिक इमेज का हो, सेट बी में है उसका इमेज, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या पढ़ोगे आप लोग कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी पढ़ेंगे, ओके। या फिर आप ऐसे ही पढ़ सकते हो कि एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी, एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो कि ए इज मैप्ड बाई एफ टू बी। देखो यहाँ पे तीन तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। जब ऐसा हम अगर मैपिंग रहा और उसके बाद हम देख लिए कि ठीक है ये एफ क्या है, एक फंक्शन है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या फिर एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी, या फिर ए इज मैप्ड बाई एफ टू बी, ओके। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज मैप्ड बाई एफ फ्रॉम टू का बी। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और मैं बता रहा हूं कि ये अगर एफ लिए तो क्या एफ ही खड़ी रहेगा, नहीं, आप कुछ भी नहीं लीजिए। ये सेट ए मानते हैं और ये सेट बी मानते हैं, तो सेट पे आते हैं, ये पीस मान लिए सेट और ये सेट क्या मान लिए, क्यू मान लिए। और यहाँ पे अगर हम कहते हैं 1 2 और यहाँ पे दे दूं ए बी, और ये देखो कि एक का यूनिक इमेज ए है और दो का यूनिक इमेज बी है, और एक ये फंक्शन कैसा है, एच है, कैसा है, एच है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एफ को हटाएंगे, एच लगाएंगे। तो एच इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नहीं बी टू क्यू, क्योंकि यहाँ पे सेट हम लोग चेंज किए हैं, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ने में दिक्कत नहीं करना, ठीक है। क्या पढ़ना है आप लोगों को कि h इज ए फंक्शन फ्रॉम p टू q, या फिर h मैप्स फ्रॉम p टू q, या फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग कि p इज मैप्ड बाई h टू q, ओके। बस खाली रिप्लेस करना है, इसको क्या करना है, रिप्लेस h से, और इसको रिप्लेस करना है p से, और इसको रिप्लेस करना है q से, बस। बाकी क्या कर लेंगे उसी लिख देंगे। तो ऐसा जरूरी रखना है कि हमेशा आपको एफ ही रहेगा, वो कभी एच भी रहेगा, कभी जी भी रहेगा, तभी तो आप एच एक्स जी एक्स सुनते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं जरा इस फंक्शन के बारे में। देखो अब मैथमेटिकली जरा थोड़ा समझते हैं कि एक तरीके से और फंक्शन को समझते हैं, ठीक है। देखो ये एफ नाम का कोई मशीन है, क्या है, एफ नाम का कोई मशीन है, और इसमें जो हम एक्स डालते हैं, इनपुट क्या है, एक्स है, ये एक्स क्या है, इनपुट है। चलो इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल और समझता हूं। चलो ये फ्लोर में तो देखिए भाई, अपन
फ्लोर मिल, ये सब जो कि चक्की वाला आटा जो मिल है जिसमें हम लोग गेहूं पिसाते हैं। ओके, तो क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो गेहूं डालते हैं इसमें। ये मशीन है, ये कैसा मशीन है। अब इस गेहूं को मशीन में डालते हैं और उसके बाद क्या मिलता है हमको, आटा मिलता है। चलो ठीक है, फ्लोर मिलता है, आटा मिलता है। कब, जब इसमें हम गेहूं डालेंगे, गेहूं डालेंगे मशीन में तो हम लोग क्या मिलेगा, आटा मिलेगा। अब लोग पैसा कैसे कैसे पता चला यहाँ से आटा मिलता है। तो पहले तो जब गेहूं जाता है तो ये मशीन क्या करता, कुछ प्रोसेस करता होगा, कुछ प्रोसेस करता होगा तभी नहीं आटा होता है। इसका मतलब ये आटा सिर्फ गेहूं से हुआ, ये आटा गेहूं और मशीन दोनों के मिलने के कारण ही आटा बना है भाई। ठीक है, जस्ट लाइक उसी प्रकार से अगर एक्स इनपुट हम एफ नाम का कोई मशीन में डाल रहे हैं तो अपने पास क्या मिलता है, एफ एक्स मिलता है। क्या मिलता है भाई, एफ एक्स मिलता है। जब एक्स नाम का कोई इनपुट हम एफ मशीन में डालते हैं तो एक तो कुछ प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसमें एफ का भी कुछ तो योगदान रहेगा और एक्स भी रहेगा, तो क्या बन जाएगा, वो एफ एक्स बन जाएगा। और इसी को हम क्या मानते हैं, बाई मानते हैं। और इसी को क्या मानते हैं, बाई मानते हैं। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यही से लिखते हैं हम लोग कि बाई इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स। ओके, चलिए अब जरा देखना कि इसमें x क्या है और ये क्या y क्या है। अगर मैं बोलूं कि if x belong a and y belong set b, यहाँ पे सेट b, ठीक है, सेट लिख जाए यहाँ पे कि सेट a and y belong सेट b। अगर if x बिलोंग करेगा, यहाँ जो x है वो कहाँ सेट a से बिलोंग करेगा और ये जो y है अगर सेट b से बिलोंग करता है तो हम क्या बोलेंगे, देन f, ये कौन, ये देखिए, देन f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b। अगर a क्या करता है, अगर x सेट a से बिलोंग करे और y क्या करे, सेट b से बिलोंग करे, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे कि a इज ए फंक्शन फ्रॉम क्या, सेट a टू सेट b। थोड़ा सा बस देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं hx y इक्वल टू hx, तो इसमें आप क्या बोलिएगा कि h इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेकिन सेट ए टू सेट बी कब बोलेंगे, जब x सेट ए से बिलोंग करता हो और y सेट बी से बिलोंग करता हो, तब हम बोलेंगे कि h इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर कुछ ऐसा रहा y इक्वल टू जी एक्स, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे g एक फंक्शन है जो कि कहां से कहां x y में कर सकते हैं अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर सेट x सेट a से बिलोंग कर रहा है और सेट y सेट b से बिलोंग कर रहा है, तो हम x को क्या बोलेंगे और y को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट में लिखिएगा, कब, जब ये सब प्रोसेस चल रहा है ना, ये प्रोसेस चल रहा है, तब x कहां कर रहा है, सेट a से बिलोंग कर रहा है और y क्या कर रहा है, सेट b से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगेगा कि x इज इक्वल्ड, चलो y पहले लिखते हैं, ठीक है, कि y इज इक्वल्ड इमेज ऑफ x। y इज इक्वल्ड क्या होगा, इमेज ऑफ x, इमेज ऑफ x अंडर रूल f, अंडर क्या, रूल f, एंड y इज कॉल्ड सॉरी y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, हाँ ठीक है, अंडर रूल f एंड x इज कॉल्ड
प्री इमेज या इनवर्स इमेज ऑफ बाई यहाँ पे लिखिएगा। चलो इसको मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जैसे कि अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये कोई फंक्शन है, तो देखो भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास डायरेक्ट पहुंचे, ठीक है। और आप लोग को मैं आशा करता हूँ एंड वादा करता हूँ कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और इन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे आप लोग को एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे इसका मिल जाएगा डाउनलोड करने का पीडीएफ, ठीक है। चलो, और नहीं तो टेलीग्राम पे जाओ भाई, वहाँ पे सर्च कर लेना मार्स मैथमेटिक्स क्लासेस, आराम से आ जाएगा और वहाँ पे ज्वाइन कर लेना क्लास, ठीक हो, चैनल को। तो देखो अगर यहाँ पे ये x है और ये क्या y है और x का यूनिक इमेज क्या है, y है, तो इस x को हम बोलते हैं, देखो पहले तो हम y की बात करते हैं कि y को बोलते हैं हम लोग इमेज बोलते हैं, ओके। एंड इसको बोलते हैं प्री इमेज या फिर इनवर्स इमेज। अब देखो ये इमेज आया है, तो भाई इमेज, अब बताओ कि आप दर्पण के सामने जाओगे तभी ना आपका प्रतिबिंब मुंह से बनेगा। इमेज बनने के लिए कुछ ना कुछ तो भाई ऑब्जेक्ट रहेगा ही ना, ठीक है। तो ये इमेज बाई क्या बोलते हैं, डायरेक्टली इमेज नहीं बोलेंगे, वो इमेज है, बट किसका इमेज है, तो एक्स का इमेज है, ओके। अगर हम बोले कि प्री इमेज मतलब उल्टा, समझो कि ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो प्री इमेज तो ऐसे नहीं रहेगा ना किसी का, तो किसका है वो, बाई का, एक्स क्या है, प्री इमेज। तो हम कह सकते हैं इस पूरे सेट वाले को हम क्या बोलेंगे कि प्री इमेज होगा किसका, तो सेट बी के एलिमेंट का। कह सकते हैं ना कि सेट, देखो इसमें जो ए का जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, प्री इमेज होंगे किसका, सेट बी का। या फिर आप ये कह सकते हो कि बी का सभी एलिमेंट इमेज होगा तो किसका, तो सेट ए का। तो आप लोग को इमेज, प्री इमेज, रिवर्स इमेज मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा, और समझ में आ गया है तो भाई लाइक तो बनता है, ठीक है। तो आप लोग आज इस सेशन में बहुत कुछ सीख गए मेरे ख्याल से, प्री इमेज ये वगैरह वगैरह। अभी देखो बहुत सारी चीजें देखो वीडियो, आप क्या तुरंत डोमेन रेंज पहुंच जाते हैं, लेकिन तुरंत डोमेन रेंज पहुंचना इतना आसान नहीं है भाई, ठीक है। बहुत कुछ फंक्शन है पढ़ना, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही, आगे का सेकेंड लेक्चर में हम लोग और थोड़ा डिटेल में फंक्शन को पढ़ेंगे और वहां से कोचना है। अभी तो समझो कि ये इंट्रोडक्शन है, एक बेसिक है कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। अभी मैं डोमेन रेंज की बात नहीं किया, अभी डोमेन रेंज आएगा जिससे कि आईटी क्वेश्चन पूछता है वहां पे, ओके। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके, थैंक यू।